उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले गंगा सेवा समिति के द्वारा एक बड़ी मांग कर ली है। गंगा सेवा समिति के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के साकरा घाट को पक्का कराने की मांग की है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है अगर जो गंगा घाट है उसके समीप जो टीन शेड वगैरह डलवाने की व्यवस्था वो खुद करना चाहते हैं, अगर प्रशासन अनुमति दे दे तो। गंगा घाट को पक्का कराने की मांग को लेकर क्या कुछ पदाधिकारी कहते हैं गंगा सेवा समिति के, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जहाँ गंगा सेवा समिति संस्थापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, कौन सी मांग वगैरह की है? साकरा घाट पुरातन घाट है, यहाँ पर कोई व्यवस्था कई समय से नहीं हुई है, युगों युग गुजर गए और ये घाट कच्चा घाट है। काफी समय पहले घटनाएं घटती रही हैं, काफी लोग डूब जाते हैं। इस घाट को गंगा सेवा समिति पक्का घाट बनवाने की मांग करती है, जिसमें सांकर डाल करके लोग सांकर लगा करके पक्का घाट बने तो लोग स्नान आसानी से कर सकते हैं और डूबने से बच सकते हैं। इस घाट पर मुक्तिधाम नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं की वस्त्र बदलने की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है। ये सारी व्यवस्थाओं को पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण आज गंगा सेवा समिति शासन से मांग करती है कि इस घाट को पक्का निर्माण कराए सरकार। क्या कहेंगे, महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं आवा वार्ष्णेय राष्ट्रीय प्रबंधक श्री गंगा सेवा समिति से हूँ और मेरा यही है कि हर जगह जो सबसे ज़्यादा दिक्कत गंगा घाट पे आती है वो महिलाओं को ही आती है और वहाँ पे अगर वस्त्र बदलने की व्यवस्था ना हो तो ये बहुत मुश्किल पड़ता है कि वो किधर जाएं, कहाँ जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही होना चाहिए, जो घाट भी पक्का होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं थोड़ा सा रहती हैं कि भाई घाट ठीक है तो वो आराम से नीचे गंगा में उतर सकती हैं, स्नान कर सकती हैं, और जब देखती है कि यहाँ ऐसी कुछ असुविधाएं हमारे लिए फिसलन वगैरह है तो वो जाने में थोड़ा सा कतराती हैं। उसके साथ साथ जब वस्त्र बदलने के लिए भी व्यवस्था हो जाती है तो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे जेपी घाट है, आपने देखा हो, वहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह सभी कुछ बनी हुई है, वस्त्र बदलने के लिए घाट पक्के हैं एकदम शानदार। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि उसी की तर्ज पर ये पूरी व्यवस्था हो। क्या कहेंगे, प्रशासन के द्वारा लंबे समय से वहाँ पर ये सारी व्यवस्था नहीं करानी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? प्रशासन के द्वारा इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए था और वहाँ पर वस्त्र बदलने जैसा दीदी ने बताया, वहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए तो हम सुविधाएं होंगी तो महिलाएं रुकेंगी जाएंगी, और रुकने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और वहाँ प्रसाद वगैरह के लिए भी टीन शेड वगैरह वो सब पड़ने चाहिए, धूप से बचने के लिए भी छाया के लिए वो सब होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, मुक्तिधाम की अगर बात कही जाए तो अच्छे तरीके से मुक्तिधाम होना चाहिए लेकिन वह मौजूद नहीं है। ऐसा है, गंगा पतित पावनी गंगा माँ गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर बहती है और इस देश की पहचान गंगा, गाय, गायत्री और गौ से है। लेकिन जो गंगा माँ है पवित्र करती हुई आती है, अलीगढ़ क्षेत्र में केवल सांकरा में होकर के गुजरती हैं और सांकरा घाट की वैसे बड़ी महत्ता है, लेकिन वहाँ पर घाट बिल्कुल कच्चा है और आए दिन उसमें फिसल भी होती है, गड्ढों में गिर करके जो गंगा जी में है तो वहाँ पर दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो इस संबंध में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए दिया गया है, क्योंकि वे इस संबंध में गंगा जी को प्रदूषण मुक्त करने में और ऐसे कार्यों में बड़े उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किए हैं। तो इस संबंध में ज्ञापन में ये कहा गया है कि इसको गंगा घाट को पक्का करें। और दूसरा शमशान गृह, क्योंकि वहाँ पर लोगों का दाह संस्कार करते हैं और जो अवशेष है, मानव अवशेष हैं, उनको गंगा जी में यूँ ही बहा दिया जाता है, तो इसके लिए शमशान गृह की वहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो वहाँ पर पक्का शमशान गृह और पक्का घाट जो है बनवाने का मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया था। क्या कहेंगे, लगातार गंगा जमुना को साफ किया जा रहा है लेकिन अलीगढ़ के साकरा घाट पर ये सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, गंगा राष्ट्रीय नदी और गंगा का विकास होना चाहिए था। नदियों का जिस हिसाब से विकास की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री, नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, जल को बचाने के लिए, जल के तमाम तरह के उपायों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मन से आह्वान करते रहे, मुख्यमंत्री जी आह्वान करते रहे हैं। आज हम गंगा सेवा समिति के माध्यम से एक आह्वान हम भी करना चाहते हैं कि सांकरा घाट का विकास हो। सांकरा में जब लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं तो वहाँ दुर्घटना होने के संभावित ये सब दुर्घटना हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं रहती हैं वहाँ पर। तो इस बारे में गंगा सेवा समिति ये चाहती है कि गंगा के विकास के साथ सांकरा घाट का विकास हो जाए, जहाँ से गंगा होकर निकलती है। गंगा का एक रास्ता है, लोग वहाँ आस्था के लिए जाते हैं। जब सावन का महीना आएगा तो कई सारी दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वहाँ महिलाओं के वस्त्र बदलने की व्यवस्था, पर्यटन को बढ़ावा मिले, वहाँ का क्षेत्र विकसित हो, लोगों को सुविधाएं मिलें,
इन सब मांगों को लेकर गंगा सेवा समिति आज माननीय जिलाधिकारी जी के यहाँ कार्यालय पर आई और एक ज्ञापन यहाँ के एसडीएम को दिया है। और ज्ञापन में ये हमें आश्वासन मिला है कि एसडीएम साहब जो है इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी भेजेंगे और ये मांग सुनी जाएगी। बहुत जल्द हम लोग केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिलने वाले हैं और संभावित कल या परसों में उनका समय मिल जाए तो उनसे मिलकर भी हम यही मांग करेंगे कि वहाँ के पर्यटन के लिए विकास हो, क्योंकि आने वाले समय में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ से बयान देना पड़ता है कि वहाँ विकसित नहीं था। तो इन मांगों को हम सरकार तक रख सकें और इससे पहले भी हमने राजघाट के लिए, हमने नरोरा के लिए, कई सारे विकास के लिए हमने बात कर चुके हैं और अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलकर भी हम इस बारे में विकास की मांग करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर गंगा सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा पहले जिलाधिकारी अलीगढ़ के यहाँ एक ज्ञापन दिया है, उसके बाद पर्यटन मंत्री से वो मुलाकात करेंगे और सांकरा घाट यानी कि गंगा का जो घाट है सांकरा में उसको विकसित करने के लिए उनके द्वारा मांग की जाएगी। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।